सभी को राधे राधे। हर साल की तरह इस बार भी होली और होलिका दहन की तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार होली 3 मार्च को मनाई जाएगी और कुछ लोगों का मानना है कि 4 मार्च को मनाई जाएगी। होली का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है और इससे ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। लेकिन इस बार लोगों में होली और होलिका दहन की तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। दरअसल इसके पीछे कारण पूर्णिमा तिथि का 2 और 3 मार्च को होना और चंद्र ग्रहण है। आमतौर पर परंपरा यह है कि पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगली सुबह प्रतिपदा तिथि में रंग खेला जाता है। लेकिन 2026 में ग्रहों की चाल ने इस क्रम को बदल दिया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर शुरू होगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम 4:40 पर होगा। 2 मार्च को शाम 5:55 से पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही भद्रा का आगमन भी हो जाएगा। भद्रा को सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन माना गया है, जिसका स्वभाव अत्यंत उग्र है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार भद्रा का मुख काल बेहद अशुभ होता है, इसलिए जब भद्रा का पुच्छ भाग समाप्त होगा तभी होलिका की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। तो भद्रा का समय जान लेते हैं। 3 मार्च 2026 को भद्रा सुबह 1:25 से शुरू होकर सुबह 4:30 तक रहेगी। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन और होलिका दहन वर्जित है। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। 3 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 के बीच होगा। 2026 की होली को जो चीज़ सबसे ज़्यादा विशेष और दुर्लभ बनाती है वह है पूर्ण चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। 2024 और 2025 की होली पर भी ग्रहण लगे थे, लेकिन वह भारत में दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए उनका धार्मिक प्रभाव शून्य था। मगर 2026 का चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा, जो कि भारत में भी दृश्यमान होगा। 3 मार्च की शाम को लगने जा रहे इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। ग्रहण की समाप्ति और शुद्धिकरण के बाद 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूतक काल और ग्रहण के दौरान उत्सव मनाना, शोर मचाना, भोजन करना और रंगों से खेलना वर्जित है। यह समय साधना और ईश्वर भक्ति का होता है। यही कारण है कि 3 मार्च को पूरा देश सूतक में रहेगा और रंग नहीं खेले जाएंगे। अब जानते हैं 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग क्यों? खगोलविदों का कहना है कि होली के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का भारत में दिखाई देना एक शताब्दी घटना है, मतलब जो 100 साल में एक बार होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया से गुजरता है तो वह तांबे जैसा लाल दिखने लगता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। 2026 में होली की अग्नि के अगले ही दिन इस लाल चांद का दिखना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। इस बार होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार से होगी और इसका समापन 3 मार्च 2026 को होगा। वहीं रंगभरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो आइए अब जानते हैं ग्रहण के दौरान और बाद में क्या करें। सूतक काल 3 मार्च को मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्तों का प्रयोग भोजन को शुद्ध रखने के लिए करें। नए शुभ कार्य, पूजा पाठ, हवन आदि नहीं किए जाते। खाना पकाना और भोजन ग्रहण वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचें और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुद्धिकरण जो 4 मार्च को करनी है। होली खेलने से पहले घर में गंगा जल छिड़कें, स्नान करें और फिर अबीर गुलाल से ठाकुर जी को तिलक करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन
होलिका दहन से पूर्व होलिका माई की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम के समय पूजा की थाली लेकर होलिका दहन स्थल पर जाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले होलिका को उपलों से बनी माला अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फल, फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, रंग, सतनजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि अर्पित कर पूजा संपन्न करें। मान्यता है जो भी व्यक्ति होली वाले दिन हनुमान जी और भोलेनाथ जी की विशेष पूजा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, साथ ही उसके कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही धर्म और ज्योतिष से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। होली मंगलमय हो।